Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notifications instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमने पीछे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया था। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डिस्कस किए गए हैं पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे हमने, पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा इन दोनों के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीपीएसपी के बारे में। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, These are a kind of negative rights। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को कहते हैं कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ना के बारे में कहते हैं, क्योंकि हमें तो जस्टिस अचीव करना है, इसलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स। डायरेक्टिव राइट्स जो होते हैं ना, दीज आर अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स। क्यों? बिकॉज ये कहते हैं कि हमें जस्टिस अचीव करना है ना, तो ये सब करना चाहिए, मतलब ये सब करना चाहिए, इसका मतलब है ये पॉजिटिव राइट्स है। ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव राइट्स है। देखो, जैसे इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव राइट, इक्वालिटी करनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव राइट। इसलिए फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव राइट्स जो है ये पॉजिटिव राइट्स है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल जस्टिस के साथ ये कंसर्न है। लेकिन डीपीएसपी की अगर बात करें, दीज आर मोर कंसर्न विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, लेकिन डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। अब इनमें सबसे पहले मैं आर्टिकल 36 के बारे में अगर बात करूं, तो ये आर्टिकल 36 कहता है कि आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है ना, वो डेफिनेशन पार्ट 4 में भी अप्लाइकेबल होगी। मतलब आर्टिकल 12 जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में, हालांकि वो आर्टिकल 12 फंडामेंटल एक्चुअल फंडामेंटल राइट नहीं था। हमने ये देखा कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आर्टिकल 12 उसमें नहीं आया। तो आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट के बारे में बात तो जरूर करता है, वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, सेम स्टेट की डेफिनेशन देता है आर्टिकल 36। लेकिन फर्क क्या? फर्क ये कि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स में आता था, पार्ट 3 में आता था, लेकिन आर्टिकल 36 पार्ट 4 में आता है। ओके, अब आर्टिकल 37 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 36 क्लियर है ना? आर्टिकल 36 में कुछ नहीं, वही स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 देता था। आर्टिकल 37 की अगर हम बात करें तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सबसे पहले ये कहता है कि डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल राइट्स, मतलब हमारे लिए राइट है, वो हमारी मर्जी है कि हम उसका बेनिफिट उठाएं या नहीं उठाएं, कोई फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 37 उसके बाद ये कहता है, ये भी कहता है दूसरी कैटेगरी में कि हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल सोर्सेज होने चाहिए। तीसरी बात ये करता है, तीसरी कैटेगरी इसकी ये है आर्टिकल 37 की, कि डीपीएसपी को फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी न्यू लॉ बनाने के लिए, नया लॉ बनाते हो तो उसके लिए से डीपीएसपी को फॉलो करो, फिर लॉ बनेगा जाकर। तो आर्टिकल्स की कैटेगरी को देखते हुए ना, इन्हें 3 कैटेगरीज में फिर से बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी है? सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। देखो, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो उसमें आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीयन की अगर बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, 47, 48। लिबरल में, लिबरल प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। तो इस तरह से डीपीएसपी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं 36 से लेकर 51 तक वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब इन सब आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, गांधीयन के बारे में डिस्कस करेंगे, लिबरल प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई और उनसे कौन कौन सा आर्टिकल बन गया। जैसे 42 अमेंडमेंट हुई थी ना 1976 में, उसमें आर्टिकल 39 बना था, 39A बना था, 43A बना था, 48A बना था। इस तरह से कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई और कौन कौन से आर्टिकल्स बने, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।